नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है चिमटा लेकर बोली बहू, बुढ़िया आज तेरे हलक से आवाज़ ही बंद कर दूंगी। ये गरम चिमटा तेरे मुंह में डालकर आज तुझे सजा दूंगी। कि तभी बहू के गाल पर चटाक की आवाज़ से जोरदार तमाचा पड़ा कि पूरा घर सुन्न रह गया। पीछे देखा तो बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि पीछे तो आखिर कौन खड़ा था उनके पीछे, जिन्हें देखकर उल्टा बहुओं का ही हलक सूख गया। आइए जानते हैं। शकुंतला, शकुंतला बहन, अरे कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। दरवाजे के बाहर खड़ी शांति देवी ने दरवाजे की कुंडी खटकाते हुए कहा। तो शकुंतला जी अंदर से बोलीं, अरे शांति बहन, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाइए। शांति देवी दरवाजे से अंदर आती हुई बोलीं, शकुंतला बहन कैसी हो? क्या कमाई चल रही है आजकल? तो शकुंतला जी बोलीं, अरे बहन कुछ नहीं, शांति बहन बस अभी दूध चलाकर बैठी हूँ। अब घर की साफ सफाई ही कर रही थी। आप बताइए कि आप कैसी हैं और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, शांति जी ने बुझी हुई सी आवाज़ में कहा। तो शकुंतला जी बोलीं, क्या हुआ बहन? कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ? भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तो शांति जी बोलीं, अरे बहन, परेशानी वाली ही बात है। इतने दिन हो गए डॉक्टर को दिखाते दिखाते, इतने चेकअप करवाए, इतनी दवाई गोलियां लीं, पर कहीं से कोई आराम न मिला। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कहते हैं कि मर्ज उनके हाथ में नहीं आ रहा, और जब उन्हें बीमारी का पता नहीं चल रहा तो वह दवाई गोली किस चीज़ की दें। दिन पर दिन तबीयत और बिगड़ती जा रही है। तो शकुंतला जी ने परेशान होती हुई शांति जी को हौसला दिया और बोली, परेशान मत हो बहन, शांत हो जाओ। ऊपर वाले की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है? और वैसे भी अपनी तरफ से तो तुम पूरी कोशिश कर ही रही हो ना। और मैं तो तुम्हारी औलाद का भी बड़ा एहसान समझती हूँ, बड़ी हिम्मत मानती हूँ उनकी, जो अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ कर अपने पिता की देखभाल करने में लगे हुए हैं। शांति जी उनकी यह सब बातें सुनकर शकुंतला जी से बोलीं, शकुंतला बहन, बाहर से जो दिखता है हमेशा सब कुछ वैसा ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस वैसा ही हमारे घर का हाल है। अब किसको क्या कहूँ, कहने से मेरी परेशानी कम नहीं होगी। अगर बेटे बहू को पता चला तो खामोखा मेरी जान को आफत और आ जाएगी। अभी तक जितना कर रहे हैं वह भी नहीं करेंगे। खामोखा अपनी जान को जंजाल करवाना है, कुछ सही नहीं। बस इसीलिए दुनिया के सामने मैं भी यही दिखाती हूँ कि मेरी औलाद कितनी अच्छी है, मेरी हर बात मानते हैं और हमारा कितना ख्याल रखते हैं। किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने से भी कुछ नहीं मिलता बहन। तो शकुंतला जी बोली, हाँ बहन, यह बात भी सही कह रही हो। आज की दुनिया ही ऐसी मतलबी है। लोग रोकर पूछते हैं और हंसकर खुशकी उड़ाते हैं। दुनिया के सामने अपना मजाक ही क्यों बनवाना? फिर भी ऐसी औलाद को सबक सिखाने के लिए वही लोग सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। शकुंतला जी की यह बात सुनकर शांति जी कुछ समझ नहीं पाईं और शकुंतला जी की ओर देखने लगीं। तो वह बोली, बहन ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि हमारी औलाद ने हमारे साथ क्या किया? लेकिन फिर तुम्हारे भाई साहब ने भी सोच लिया था कि जब यह मतलबी औलाद हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। और इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया
कि बेटे बहुओं की अकल ठिकाने लगा दी। जो बहू ने मुझे चिमटे से मारने की कोशिश की, वही बहू मेरे पैरों में नाक रगड़कर मुझसे माफी मांग कर गई। वह तो हमें साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन आपके भाई साहब ने उन दोनों को बहुओं को यहाँ से भगा दिया और कहा कि हमें अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, और भी हजार बातें सुनाकर भगाया यहाँ से। यह सब सुनकर शांति देवी बोली, पर बहन, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को खुद से दूर करना इतना आसान नहीं है। और 9 महीने तक मैंने उसे अपने शरीर के अंदर रखा है। मेरे शरीर का हिस्सा है वह। कैसे मैं उसे अपने आप से अलग कर दूं? और फिर आज के ज़माने में तो औलाद होती ही ऐसी मतलबी है। जब तक माँ बाप का काम रहता है, तभी तक बस उन्हें अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, वरना या तो सड़कों पर छोड़ जाते हैं या ऐसे ही उन्हें यहाँ वहाँ भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में चाहे जैसा भी है, मेरा बेटा कम से कम मेरा खर्चा तो चला ही रहा है ना। चाहे जैसे भी हो, मर्जी से कर रहा हो या मजबूरी से, मेरा ख्याल रख रहा है। मेरी देखभाल तो वही दोनों कर रहे हैं ना। अब अगर मैं अपने ही बेटे बहू से इस उम्र में बिगाड़ लूँगी तो कहाँ जाऊँगी? शांति जी की यह बात सुनकर शकुंतला जी बोली, हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन काश तुम यह समझ पाती कि इंसान के जीवन जीने और घुट घुट कर जीवन जीने में फ़र्क होता है। अगर इंसान को यूं ही मर मर कर जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी उम्र वैसे भी आधी हो जाती है। और जहाँ तक बात रही औलाद से मोह की, तो दुनिया में भला ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने बच्चों से मोह ना हो। लेकिन कई बार औलाद माँ बाप को इतना मजबूर कर देती है कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तब शांति जी बोली, हाँ बहन, यह बात तो तुम सही कह रही हो, पर मैं आखिरकार कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है सिवाय औलाद की बातें सुनने के। तब शकुंतला जी ने कहा, क्यों क्यों सुनोगी तुम उनकी बातें? मतलब घर भी तुम्हारा, ज़मीन भी तुम्हारी, उसमें लागत भी तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम उन लोगों की बातें सुनोगी। क्यों बहन? अगर अपने आप को मजबूत नहीं बनाया तो जीवन यूं ही चला जाएगा। और फिर सबकी बर्दाश्त की हद अलग अलग होती है। जब मेरी बर्दाश्त की हद टूटी तो मैंने तो अपनी औलाद को दिन में तारे दिखा दिए थे, और मेरे हिसाब से हर माँ बाप को ऐसा ही करना भी चाहिए। जब औलाद अपनी हद भूल बैठे तो हर चीज़ माँ बाप ही क्यों याद रखें? क्या औलाद का हमारे प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं? यह सब बातें सुनकर शांति जी बोली, सही कह रही हो बहन, पर आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि बेटे बहू जो तुम्हें एक आँख नहीं देखते थे, अब वहीं तुम्हारे गुणगान करते रहते हैं। तो मुस्कुराती हुई शकुंतला जी बोली, जब बड़े बेटे की शादी हुई तो बड़ी बहू बहुत ठीक थी। कहीं ना कहीं वह पूरे घर को संभाल कर चलाती थी। आपके भाई साहब का और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, और बहू के व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया, लेकिन अभी भी जैसे तैसे वह हम लोगों की देखभाल कर ही रही थी। कि 2 साल बाद जब हमने अपने छोटे बेटे की शादी की तो छोटी बहू के घर में आने के बाद हर बात पर उन दोनों में बहस होने लगी। शुरू शुरू में तो छोटी मोटी बातों को मैंने भी अनदेखा किया, लेकिन फिर जब उन दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो मजबूरी में मुझे बीच में बोलना पड़ा, और मैंने उन दोनों के काम बांट दिए। एक समय को एक काम कर लेती और दूसरे समय को कोई और दूसरी। तब जाकर घर में थोड़ी शांति हुई, लेकिन यह सभी बहुत लंबे समय के लिए नहीं था। थोड़े ही दिनों तक इस घर में शांति रही, लेकिन फिर सुबह काम करने वाली छोटी बहू ने घर सिर पर उठा लिया, और बड़ी बहू और छोटी बहू
आपस में फिर से एक दिन लड़ने लगीं। उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर मैं उनसे पूछने लगी कि अब क्या हुआ? तुम दोनों अब आपस में क्यों लड़ रही हो? तब जाकर मेरी बड़ी बहू बोली कि माँ जी, इसका कहना है कि सुबह में काम बहुत ज़्यादा होता है और शाम को मैं कुछ नहीं करती, बस इसीलिए मुझसे लड़ रही है। कि इतनी ही देर में मेरी छोटी बहू भी आई और आकर तेज आवाज़ में बात करने लगी कि अगर कहा भी है तो क्या गलत कहा है? जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे, शाम के समय काम ही क्या होता है? बस एक टाइम रोटी सब्जी बनाई और ख़त्म। लेकिन सुबह सुबह उठकर दुनिया भर का काम करना पड़ता है। सबके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, दुनिया भर के काम हो जाते हैं। और जब छोटी बहू ने यह सब कहा तो मुझे भी लगा कि सच में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मैंने बड़ी बहू को कहा था कि वह छोटी बहू के साथ सुबह साफ सफाई का काम करवा दिया करे और अपने कपड़े लत्ते सब वॉशिंग मशीन में खुद धो दिया करें। लेकिन इस बात पर बड़ी बहू ने गौर नहीं दिया था। लेकिन जब छोटी बहू ने मुझसे शिकायत की तो मुझे उसकी बात बिल्कुल जायज़ लगी। हालांकि मैं और आपके भाई साहब थोड़े बहुत छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे। बच्चों को स्कूल से लाना हो, स्कूल लेकर जाना हो या घर के छोटे मोटे काम, वो तो मैं भी कर दिया करती थी। लेकिन फिर भी छोटी बहू की बात जायज़ थी। इसीलिए मैंने फिर यह डिसाइड कर दिया कि एक हफ्ते तक सुबह का काम एक बहू करेगी और शाम का काम दूसरी बहू, और उसके अगले हफ्ते दोनों बहुओं के काम का समय बदल जाएगा और साफ सफाई में भी सुबह के समय दूसरा इंसान मदद करवाएगा। कपड़े लत्ते का काम मैं भी करवा दिया करूँगी। और यही सोचकर मैं अपनी बहुओं की मदद करना मैंने शुरू कर दिया। सबके कपड़े लत्ते धोने का काम मैं खुद ही करने लगी। लेकिन थोड़े दिन बाद उन दोनों में फिर से झगड़े होने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे थे। रोज़ आए दिन की कलेश उनके दिमाग पर बुरा प्रभाव डालती थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो, जब तक दोनों साथ रह रही हैं तब तक सब अच्छा है, और मैंने यही सोचकर लड़ाई सुलझा दी। लेकिन फिर बच्चों के पीछे इन लोगों में आए दिन झगड़े होने लगे। बढ़ते झगड़ों को देखते हुए आपके भाई साहब ने और दोनों बच्चों ने मिलकर भी यही निश्चय किया कि अब इन लोगों को अलग अलग कर देना ही बेहतर है। एक ही घर में अब दो दो चूल्हे जलने लगे थे और मैं और आपके भाई साहब कभी इस तरफ खा लेते तो कभी उस तरफ खा लेते। लेकिन हद तो तब हो गई जब थोड़े दिन बाद मैंने अपनी बड़ी बहू को अपने बेटे से यह कहते हुए सुन लिया कि सुनो, मुझे नहीं पता इतना, तुम्हारे माँ बाप करते तो छोटे बेटे के लिए हैं और खाने के लिए दोनों टाइम यहाँ आकर बैठ जाते हैं। जब मैं बड़ी बहू की बातें सुनी मैंने, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर आपके भाई साहब ने मुझे शांत करवा दिया। कहा कि बाद में देखेंगे, अभी तुरंत उनसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वरना उन्हें लगेगा कि हम चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे भी अपने पति की बात सही लगी और इसीलिए मैंने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात का भी कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि 2 दिन बाद बड़ी बहू ने यह सब बातें मेरे सामने ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वह चूल्हे पर बैठकर रोटियां बना रही थी और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो मैं अपने पोते को कहने लगी कि बेटा, जाकर अपनी माँ से कह मेरे लिए खाना ले आएगी। लेकिन मेरा पोता थोड़ी देर बाद मेरे पास खाली हाथ वापस लौटा और कहा कि माँ काम कर रही है दादी, आप जाकर खुद खाना ले लो। मैं गई और जाकर खाना करने लगी। मैंने 2 रोटियां लीं और उन्हें खाने के बाद मैं 2 रोटी और लेने चली गई। तब मेरी बहू बड़बड़ाने लगी और मुझे खाने को लेकर बातें सुनाने लगी। लेकिन मैं इतनी सुनने वाली कहाँ थी। मैंने गुस्से में तभी की तभी वह थाल वहीं छोड़ दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे,
तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो मेरे लिए कल से एक रोटी भी मत बनाना। मैं तेरे हाथ का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। और गुस्से में यह सब बातें कहकर मैं अपनी बड़ी बहू के पास से चली गई। छोटी बहू के पास जाकर मैंने उससे कहा कि बेटा, मेरे लिए खाने को कुछ बना दे। तेरी भाभी तो बहुत कमाई करती है पूरे दिन, जो उसे 2 रोटी बनाने में भी इतना कष्ट हो रहा है। मेरे इतना बोलने पर छोटी बहू ने साथ तो दिया और कहने लगी कि देख लो माँ जी, ऐसी ही है आपकी बहू रानी। मेरी बातों में मेरा साथ देकर फिर भी वहीं बैठी रही। तो मैंने फिर से कहा कि बहू, भूख लगी है, जाकर कुछ बना ला। तब तो वह उठकर गई और कुछ खाने को बनाकर लाई। लेकिन फिर मैं दोनों समय अपनी छोटी बहू के पास ही खाना खाने लगी, तो वह भी अब अपना मुंह बनाने लगी और खाना देते समय टेढ़ी मेढ़ी आंखें दिखाकर बड़बड़ाती रहती। जब मैंने यह सब अपनी बड़ी बहू से बर्दाश्त नहीं किया, तो छोटी बहू से यह सब बातें क्यों बर्दाश्त करने लगी। मैंने जो अपनी छोटी बहू को यही सब बर्ताव करते देखा, तो मैंने उसे भी दुनिया भर की बातें सुना दी। लेकिन यह सब कहने के बाद भी मैं वहाँ से तो अपने कमरे में चली गई। पर मुझे यह सब सोचकर बहुत दुख हुआ कि जिस औलाद के लिए मैंने और मेरे पति ने दिन रात मेहनत की, इतना सब किया, आज वह औलाद 2 रोटी खिलाने को भी परेशान हो रही है। हमारे खाने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। यही सब सोच सोच कर उस दिन मैं बहुत रोई थी और ऐसे ही रोते रोते सो गई। दोपहर बाद आपके भाई साहब घर लौटे। रात को जब मेरे पति घर लौटे तो वह वहीं बच्चों के पास बरामदे में बैठ गए और मैं कमरे में अकेली थी। गुस्से के मारे मेरा मन न हुआ कि मैं बाहर जाकर खाना खाने बैठ भी जाऊं। लेकिन जैसे ही मेरे पति काम से लौटे, दोनों बहुएं थाल में खाना परसकर उनके पास लेकर पहुंची और अपनी अपनी तरफ से उन्हें अपने अपने पक्ष बताने लगी। एक ने जो मेरी बुराई करना शुरू किया, तो दूसरी भी बढ़ा चढ़ाकर बातें कहने लगी कि हाँ, सासू माँ हमारे सिर पर बैठ जाती हैं, हमें तो कुछ बोलने ही नहीं देती। अपने मन की बात भी नहीं कह सकते हम दोनों, हर बात पर बस अपनी ही चलाती रहती हैं। हम मानते हैं पापा जी कि वह हमारी कोई साथ की नहीं है, हर बार पर हम इतना कुछ करते रहते हैं, लेकिन इतने के बाद भी हमें क्या मिलता है। इतना करने पर भी वह हमें उल्टी बातें सुनाती रहती हैं। हमारा तो इस घर में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है पापा जी। जब बहू इस तरह की बातें कहने लगी, तो शकुंतला जी के पति भी क्या ही कह सकते थे। उन्होंने चुपचाप अपनी बहुओं की बातें सुनी और फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। अब इधर शकुंतला जी पहले से ही बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि उन्होंने शाम से कुछ खाना भी नहीं खाया। एक तो उनकी बहुओं ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, दूसरा जब उनके पति ने भी उनसे कुछ ना पूछा तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया। नाराज होकर अपने पति को जैसे ही आवाज देने लगी, तो वे शकुंतला जी को थोड़ा डांटते हुए बोले कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। अरे, दूसरे घर की आई हुई बेटियों को तुम क्या अपने घर की नौकरानी समझती हो। अरे, इतना सब करने के बाद भी तुम उन्हें ही बातें सुनाती रहती हो। आखिर क्या गलती है बहुओं की, जो तुम हर समय उन्हीं को बातें सुनाती रहती हो। अब तो शकुंतला जी का गुस्सा और चढ़ गया और अपने पति से बोली, हाँ, इस घर में तो मैं ही बुरी हूँ। आपको और आपके बेटों को आपकी बहुओं की कोई गलती तो नजर ही नहीं आती। पागल मान रखा है मुझे इस घर में क्या। वही काम करती हैं, मैं तो जैसे हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हूँ। अरे, जितना वह करती हैं उतना ही मैं भी करती हूँ, लेकिन आपको तो आपकी बहू ही दिखाई दे रही है। पहले तो बस बेटों को ही अपनी पत्नियां नजर आती थीं, लेकिन अब तो आपको भी मैं ही दुश्मन नजर आ रही हूँ। यह कहती हुई शकुंतला जी गुस्से में कमरे से बाहर निकली और बाहर जाकर सो गईं। अब उनके पति भी राम सेवक जी ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वह भी सो गए। अगली सुबह जब वे लोग उठे तो देखा कि शकुंतला जी बरामदे में झाड़ू लगा रही थीं और उनकी बड़ी बहू उनके हाथ से बार बार झाड़ू ले रही थी। लाइए माँ जी,
मैं घर साफ कर देती हूँ, आप बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। लेकिन वह गुस्से से उन पर चिल्लाने लगी। तो राम सेवक जी बोले, जाने दो बहू, अगर इसका इतना ही मन है तो तुम क्यों इसे परेशान कर रही हो? इसे जो करना है वह करने दो, तुम अपना काम करो। उनके इतना कहते ही शकुंतला जी का गुस्सा और चढ़ गया और बोली, हाँ हाँ, कर ही रही हूँ जो करना है, आपसे नहीं पूछा है। गुस्से में वह काम करने लगी और अपने लिए खाना बनाने लगी। और वहां बैठे सभी लोग, दोनों बेटे और उनके पति राम सेवक जी भी यह सब देख रहे थे कि थोड़ी ही देर में उनकी बड़ी बहू खाना बनाने को मना करने लगी। कहने लगी, माँ जी, खाना मैं बना देती हूँ, आपको खाना बनाने की या काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं खाना बना तो रही हूँ। लेकिन वह गुस्से में बड़बड़ाने लगी और नहीं उठी। थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और वह भी अपनी माँ जी को उठाने लगी, यानी अपनी सास को कहने लगी कि माँ जी आप हट जाइए, खाना मैं बना देती हूँ। तो गुस्से में शकुंतला जी ने उसकी ओर घूर कर देखा। उनका छोटा बेटा बोला तभी, हट जाओ मीना, अगर माँ को खुद काम करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? करने दो इन्हें काम, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ का मन है काम करने का तो उन्हें करने दो, और वैसे भी बुढ़ापे में भी इंसान के हाथ पैर चलते रहें तो ही अच्छा है। छोटे बेटे ने अपनी माँ को ताना मारते हुए कहा। तो शकुंतला जी गुस्से में और बड़बड़ाने लगी और बोली, बुढ़ापे में हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, तुम निश्चिंत रहो बेटा, हमारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं और कम से कम इस लायक तो हैं ही कि हम अपने लिए खाना बनाकर खा लें। किसी की जूतियों पर नहीं रहूंगी मैं। शकुंतला जी यह सब बातें गुस्से में कह रही थीं, लेकिन यह सब सुनकर दोनों बेटे और उनके पति भी उल्टा उन्हीं पर चढ़ बैठे कि अगर तुम हमारे सामने दोनों बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो तो हमारी पीठ पीछे तुम उनके साथ क्या करती होगी? शकुंतला, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। अरे, कम से कम इतना ही देख लेती कि दोनों नई बहू इस घर में आई हैं। अभी कितना समय हुआ है इन्हें यहाँ, जो अभी से तुम उनकी दुश्मन बन बैठी। और भी न जाने ऐसी कितनी बातें राम सेवक जी ने उन्हें सुना डाली। तो गुस्से से शकुंतला जी फिर से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं और बोली, अगर मैं ही तुम सबकी दुश्मन हूं तो ठीक है, तुम लोग मुझसे कोई मतलब ही मत रखना। ना मैं तुम लोगों से आज के बाद कुछ कहूंगी और ना तुम लोग मुझे कुछ कहना। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम सब अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं अकेली खुश हूँ। रहो तुम सब मिलजुल कर। तुम्हारी नज़रों में मैं ही तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। यह सब कहती हुई शकुंतला जी तो चली गईं, लेकिन पीछे से दोनों बहनें कहने लगीं, न जाने माँ जी को क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक रहती थीं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन हम दोनों को बस ऐसे ही बातें सुनाती रहती हैं। जाने क्या हो गया है उन्हें। दोनों बहुएं भोली बनने लगीं और अपने पतियों के सामने रोने का नाटक करने लगीं। हम तो अपनी सास को अपनी माँ मानकर उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन माँ है कि वह तो हमें अपना दुश्मन समझ बैठी हैं। हमसे कुछ काम करवाना तो दूर, हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहती। यह सब बातें कहकर वे रोने लगी तो दोनों बेटे उन्हें चुप करवाने लगे और कहने लगे, अरे, दूसरों की वजह से तुम अपना दिमाग क्यों खराब करती हो? भाड़ में जाने दो, जिसके जो मन में आए वह करे, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तुम लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहो और आज के बाद तुम्हें ना खाना पूछने की ज़रूरत है ना ही कुछ और। कल से तुम दोनों अपना खाना एक जगह बना लेना और उनके लिए एक चूल्हा खाली छोड़ देना। अपने लिए खुद पकाएंगी और खाएंगी। जब ऐसे ही राजी हैं तो ऐसे ही सही। दोनों बेटे फैसला सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। राम सेवक जी भी कुछ नहीं कह सकते थे, इसीलिए पीछे पीछे वह भी चले गए। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इधर सबके जाते ही दोनों बहुएं खुश हो गईं कि हमारा तो काम बन गया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। वे तो अपनी सास को कब से अलग करना चाहती थीं, लेकिन अपने पति और अपने ससुर के आगे मजबूर थीं। उनके आगे बुरी नहीं बनना चाहती थीं। आखिरकार उनकी कमाई जो इस घर में आती थी, अब तो सबकी नज़रों में बस शकुंतला जी बुरी बन के रह गईं
और ऐसे ही कई दिन बीत गए। शकुंतला जी, जो 24 घंटे तक भूखी रहीं, कमरे में बैठी बैठी बस यही सोच सोच कर रोती रहीं कि अब तक तो बेटे ही मेरे खिलाफ थे, अब तो मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है। यह सोच सोच कर वे रोती रहीं। पूरे दिन में घर में कोई भी उन्हें एक सांत्वना देने ना आया। आखिरकार थक कर उन्होंने शाम को अपने लिए अलग रोटी बनाई और खाई। पेट की आग शांत करने को इंसान को खाना तो खाना ही पड़ता है। अब तो घर का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। इधर राम सेवक जी और शकुंतला जी भी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। सब लोग घर में एक साथ थे। बस अपनी माँ को एक तरफ फेंक दिया था, अपना दुश्मन बनाकर रख दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन दोपहर में जब शकुंतला जी अपने कमरे में लेटी थीं कि तभी उनकी एक जानकार महिला उनके घर आई और आकर उनकी बहू से पूछने लगी, शकुंतला कहाँ है? तो उनकी बहुओं ने उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया और चाय पानी का भी पूछा और अपनी सास को भी बड़ी इज्जत देने लगी। शकुंतला जी का व्यवहार अभी उनके प्रति ऐसा ही था। वे मन ही मन यह सोच सोच कर अपनी बहुओं से नफरत करती थीं कि कितनी दिखावटी हैं, दूसरों के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और ही बर्ताव करती हैं मेरे साथ। शकुंतला जी की सहेली ने यह सब बातें नोटिस की। जब उनकी बहुएं चाय नाश्ता रखकर चली गईं, तो वह शकुंतला जी से बातें करने लगीं। बात बातों में उन्होंने शकुंतला जी से पूछा कि क्या हुआ शकुंतला, तू अपनी बहू को ऐसे घूर क्यों रही थी? वे बेचारी तो कितनी अच्छे से तुझे चाय नाश्ता पूछ रही थी। लगता है तेरी बहू तेरी खूब सेवा पानी करती हैं। बेटों ने बहुत अच्छा काबू करके रखा है इन पर। तेरे तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। यह कहकर उनकी सहेली हंसने लगी। लेकिन यह सुनकर शकुंतला जी की आंखें नम हो गईं। उनकी आंखों की नमी देखकर उनकी सहेली एकदम से चुप हो गई और आश्चर्यचकित होती हुई उनसे पूछने लगीं, क्या हुआ शकुंतला? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मेरी किसी बात से तेरा दिल दुखा? मुझे माफ कर दे बहन। क्या हुआ, मुझे बात तो बता। तब शकुंतला जी अपने आंसू पोंछने लगीं और बोलीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोचकर आंखों में आंसू आ गए। तब उनकी सहेली ने उनसे कई बार जिद की और पूछा कि तुझे मेरी कसम है शकुंतला, मुझे सच बात बता कि क्या हुआ है। आखिर मेरे इतना कहते ही तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तब शकुंतला जी और जोर जोर से रोने लगी। उन्हें यूं रोता हुआ देखकर पहले तो उनकी सहेली घबरा गई, फिर उन्हें सांत्वना दी और चुप कराया। फिर उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, मुझे सब कुछ बता कि आखिर हुआ क्या है। तब शकुंतला जी ने शुरुआत से अपनी सहेली को सब बातें बता दी कि किस तरह से उनकी बहुओं ने उन्हें, अपनी सास को सबकी नज़रों में बुरा बना दिया। कैसे दुमई की तरह 2 मुंह है उनके, दुनिया के सामने कितना अच्छा बनती हैं और मौका मिलते ही अपनी सास को डसने को दौड़ती हैं। यह सब बातें सुनकर शकुंतला जी की सहेली भी मुंह पर हाथ रख गईं और बड़ा चौंकते हुए बोली, हे भगवान, क्या सचमुच तेरी बहुएं ऐसी हैं? तब शकुंतला जी बोली कि हाँ, वास्तव में यह ऐसी ही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे विश्वास नहीं होगा। अगर तुझे यकीन नहीं तो तू थोड़ी देर रुक, मैं तुझे तेरी आंखों से दिखाती हूँ। बस तू उनके सामने ऐसे नाटक करना जैसे तू अपने घर जा रही है, लेकिन चप्पल उतार कर वापस मेरे कमरे में जाकर छुप जाना, फिर देखना कि क्या करती हैं। वास्तव में उनकी सहेली को भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए सच देखने के लिए उन्होंने भी शकुंतला जी की बात मानी और ऐसा ही किया। दरवाजे तक गईं और कहने लगीं कि शकुंतला, अब मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। और बाहर का दरवाज़ा खोलकर ऐसे ही बंद कर दिया। कमरे में बैठी बहू को लगा कि उनकी सास की सहेली वहाँ से जा चुकी है, पर वास्तव में वह शकुंतला जी के कमरे में ही छिपी हुई थी। तब शकुंतला जी ने अपने कमरे से बड़ी बहू को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू।
तो बड़ी बहू खूब तेज आवाज में बोली, हाँ क्या है, क्यों गला फाड़ रही हो इतना। शकुंतला जी को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खुद को शांत रख कर अपनी बहू से बोली, यह किस तरह बात कर रही है बहू, मैं आवाज दे रही हूँ। तो उनकी बड़ी बहू बोली, हाँ तो मैं भी तुम ही से कह रही हूँ, क्यों चीख रही हो इतना। इस पर शकुंतला जी ने कहा कि बहू, जरा बाहर का दरवाजा बंद कर दो, कहीं कुत्ता बिल्ली घर में ना घुस जाएं। तो बड़ी बहू बोली, क्यों, तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो दरवाजा बंद नहीं कर सकती। मैं अपना फोन चला रही हूँ, जाकर खुद बंद कर दो दरवाजा। तो शकुंतला जी ने अपनी बहू को कहा कि बहू, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, शायद सुबह पैर मुड़ गया था मेरा, इसीलिए उठा ही नहीं जा रहा। अगर तू बंद नहीं कर रही तो छोटी बहू से कह दे। इस पर बड़ी बहू बोली, जो कहना है खुद कह दो और दोबारा मुझे आवाज मत लगाना। इतना कहकर बड़ी बहू चुपचाप अपना फोन चलाने लगी। इतनी ही देर में छोटी बहू को जब उन्होंने आवाज लगाई तो वह भी कुछ ना बोली, और जब कई बार शकुंतला जी ने आवाज दी तो वह और भी तेज आवाज में बोली, क्या है, क्यों चीख रही हो, चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा रखा है। अरे ऐसी भी क्या आफत आ गई। यह कहती हुई उनकी छोटी बहू अपने कमरे से बाहर आई तो शकुंतला जी ने कहा, बेटा, मेरी सहेली अभी दरवाजे से बाहर गई तो दरवाजा खुला हुआ है, जाकर वह दरवाजा बंद कर दो। तो वह बहू जो अपने बिस्तर से उठकर आ चुकी थी, वह अपनी सास के कमरे में आई और उसे चार बातें सुनाकर अपने कमरे में वापस चली गई। कहा कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं, इतना चीख रही हो, उठकर खुद नहीं कर सकती क्या, जाकर अपने आप कर लो और दोबारा मुझे आवाज लगाने की कोशिश मत करना। 2 मिनट सोने नहीं दे सकती बुढ़िया। जब छोटी बहू ने इतना कहा तो शकुंतला जी बोली, तुम दोनों के तो दिमाग ही ज्यादा खराब हो गए हैं। आज आने दो तुम्हारे पति को, फिर शाम को बताती हूँ तुम्हें। इस पर जाती हुई छोटी बहू वापस लौटी और बोली, अरे ओ बुढ़िया, क्यों बुढ़ापे में अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। तुझे उम्मीद भी है कि तू अपने बेटे से कुछ कहेगी और वह तेरी बात पर यकीन कर लेगा। तो शकुंतला जी बोली, मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश मत किया करो तुम दोनों। तू यहाँ तक आई है, दरवाजे तक जाकर दरवाजा बंद नहीं कर सकती क्या। इस पर उनकी बहू बोली, हाँ नहीं कर सकती, और जहाँ तक बात रही तमीज और बदतमीजी की, तो मैं ऐसे ही बात करूंगी। तू जो कर सकती है जा कर ले। इतना कहकर छोटी बहू अपने कमरे में चली गई और दोनों में से किसी ने भी दरवाजा बंद नहीं किया। इतनी सी बात पर अपनी सास को जब उन दोनों ने इतनी बातें सुनाई, तब जाकर शकुंतला जी की सहेली को यकीन हुआ कि वास्तव में उनकी दोनों बहुएं कैसी हैं। अब जाकर वे शकुंतला जी के पास आईं और उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, शकुंतला, तेरी बहुएं तो वास्तव में दो मुंही हैं। एक मुंह से इतनी अच्छी और एक मुंह से बिल्कुल जहर उगलती हैं। लेकिन अगर तू ऐसे ही रही तो यह दोनों तुझे पागल साबित कर देंगी। तुझे अपने आप को सही साबित करना ही होगा। थोड़ा दिमाग लगा और कुछ ऐसा कर कि तेरी बहुएं तुझे तेरे पति की नज़रों में कम से कम बुरा ना बना सकें। फिर उन्होंने उन्हें कुछ समझाया और अपने घर चली गईं। और क्योंकि दोनों बहुएं अपने कमरे में सोई हुई थीं, तो उन्हें कुछ पता न चला। शाम हुई, शकुंतला जी ने खाना बनाया तो उनकी दोनों बहुएं आकर दिखावा करने लगीं कि लाइए माँ जी, हम खाना बना देते हैं। तो शकुंतला जी ने कुछ न कहा और बोली, ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ, तुम दोनों खाना ले आना। यह देखकर दोनों बहुएं चौंक गईं और दोनों बेटे और उनके पति भी खुश हो गए कि आखिरकार देर सवेर ही सही उनकी पत्नी का गुस्सा शांत तो हुआ। ऐसे ही और समय बीता। अगले दिन फिर दोनों बहुओं का वही नाटक शुरू हो गया। अपनी सास के हाथ से झाड़ू लेने लगी, बर्तन साफ करने लगी तो बर्तनों पर बैठ गईं। लेकिन आज शकुंतला जी ने कोई बहस नहीं की। बहू ने एक बार झूठ को कहा और शकुंतला जी सच में उठ गईं और सारा काम बहुओं के ऊपर छोड़ दिया।
आज तो उन्होंने अपने लिए खाना भी ना बनाया और अपने बेटों और अपने पति के सामने बोली कि बहू, तुम दोनों एक ही जगह खाना बना लिया करो। मुझे अलग चूल्हा चलाने का कोई शौक नहीं है बेटा। और फिर बुढ़ापे में अपनी बहुओं से अलग होकर कहाँ जाऊंगी मैं। यह सब देखकर बहुएं भौचक्की रह गईं और बेटे और राम सेवक जी खुश हो गए। अब तो दोनों बहुएं अपनी सास से कुछ कहने से पहले सोचती कि अगर वे अच्छी बनने के चक्कर में कुछ कहेंगी तो उनकी सास फट से उनके ऊपर काम सौंप देंगी। और शकुंतला जी ऐसा ही करती, अपने पति के सामने और अपने बेटों के सामने बहुओं से 4 गुना काम करवाती और जब वे लोग चले जाते तो अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। लेकिन उनकी बहुएं यह सब देखकर बहुत गुस्से में थीं। आखिरकार उनके बने बनाए प्लान पर पानी जो फिर चुका था। उन्होंने सोचा तो कुछ और ही था और अब उनकी सास की चतुराई के आगे कुछ और ही हो रहा था। इसीलिए वे लोग गुस्से में थीं। एक दिन सुबह सुबह जब शकुंतला जी के पति और उनके बेटे अपने काम पर नहीं गए थे तो उन्होंने अपनी बहू को अपने पाँव में तेल लगाने को कहा और एक बहू को घर का काम करने को कह दिया और अपनी सेवा करवाने लगी। लेकिन जैसे ही उनके बेटे और उनके पति घर से ऑफिस के लिए निकले वैसे ही उनकी बहुएं आज उन पर चढ़ बैठीं, क्योंकि बहुत दिनों से वे दोनों चुप लगाए हुए थीं। लेकिन आज उनकी सास ने जब मौके का फायदा उठाकर अपनी सेवा करवाई और अपने पांव दबवाने लगी तो यह सब उन दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में चिल्लाने लगी। अपने पतियों के बाहर जाते ही अपनी सास के कमरे में आईं और अपनी सास को दुनिया भर की बातें सुनाने लगीं। शकुंतला जी जो कि बहुत गुस्से में रहा करती थीं, वह आज भी अपनी बहू को सबक सिखा सकती थीं, लेकिन वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रहीं और बार बार बस यही कहती रहीं कि बेटा, तुम यह सब क्या कर रही हो? क्यों तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इतनी ही देर में उनकी छोटी बहू चूल्हे पर चिमटा गर्म करके कमरे में लाई और बड़ी बहू के हाथ में थमाती हुई बोली, लो जीजी, इस बुढ़िया की जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। हाथ पैरों पर तेल मलवाने चली हैं, जैसे हम इसकी नौकरानी लग रहे हैं। आज तो आप इसे ऐसा सबक सिखाओ कि यह दोबारा हमारे सामने इतनी होशियारी दिखाने की कोशिश ही ना करे। यह कहती हुई छोटी बहू ने बड़ी बहू के हाथ में चिमटा थमा दिया और वह अपनी सास के पैरों पर वह गर्म चिमटा लगाने लगी। ले बुढ़िया, बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे पांव दबवाने का। बहुत सुकून मिलता है हमें नौकरों की तरह काम में लगा हुआ देखकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और शकुंतला जी दर्द से चीखती और चिल्लाती जा रही थीं, लेकिन उनकी बहुओं को उन पर तरस ना आया। उनकी छोटी बहू ने भी उनके हाथ पकड़ने में बड़ी बहू की मदद की और बड़ी बहू अपने हाथों से अपनी सास के हाथ पैर जलाने लगी और फिर बोली, बुढ़िया, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब यह ड्रामा और नहीं देख सकते हम। आज की आज यह सब तमाशा खत्म कर देंगे हम। यह जो तेरी जुबान इतनी चलती है ना, आज इस जुबान को गर्म चिमटे से खींच दूंगी ताकि तू किसी के सामने कुछ बोल ही ना पाए। यह बोलते हुए बड़ी बहू जैसे ही अपनी सास की ओर बढ़ी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा और चटाक से उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा, जिसकी गूंज से पूरा घर सुन्न हो गया। यह सब देखकर छोटी बहू भी हड़बड़ा गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके गाल पर भी बहुत तेज तमाचा पड़ा। दोनों बहुओं ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनके पति खड़े थे। दोनों यह देखकर हक्की बक्की रह गईं और अपने पतियों के सामने झूठ बोलने की कोशिश करने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, उन दोनों को चटाचट 3-4 तमाचे जड़ दिए गए और वह चुपचाप अपना सा मुंह लेकर बैठ गईं। फिर शकुंतला जी के बेटों ने अपनी पत्नियों को उस दिन पहली बार गुस्से में बहुत पीटा और उसी दिन उन दोनों को घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। तब वे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती रहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती हो गई माँ जी, हमें माफ कर दो।
अपने ससुर से भी माफ़ी मांगने लगीं। लेकिन ना ही तो बेटों ने और ना ही ससुर ने उनकी एक भी सुनी और आखिरकार शकुंतला जी को इंसाफ मिला। दरअसल शकुंतला जी के बेटों के घर से निकलने के 2 मिनट बाद ही उन्हें फ़ोन कर दिया था और कॉल पर बेटों ने यह सारी बातें सुन लीं। और क्योंकि अभी तक वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इसीलिए तुरंत ही वे अपने घर वापस आ गए और घर आकर अपनी आंखों से अपनी पत्नियों का असली रूप देख लिया। शकुंतला जी यह सब करना नहीं चाहती थीं, लेकिन सच सामने लाने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी था। यह सब बताती बताती शकुंतला जी फिर से भावुक हो गईं, तो शांता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस शकुंतला बहन, अब आपकी मुसीबत के दिन जा चुके हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके रोने के दिन तो अब जा चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ शकुंतला बहन? तब शांता जी को उन्होंने बताया कि मेरे बेटों ने दोनों बहुओं को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया और घर के अंदर आने ही न दिया। 2-2 महीने तक जब दोनों अपने मायके में रहीं, तो मायके वाले भी यहाँ फ़ोन करके परेशान करने लगे कि इन्हें अपने घर ले जाओ और सुलह करने के लिए दबाव डालने लगे। लेकिन जब उनके घर पर भी उनके कारनामों के बारे में पता चला, तो उनकी माँ ने भी उन दोनों को ही दुनिया भर की बातें सुनाई और जलील किया। पर 2-3 महीने से ज़्यादा उन्हें अपने घर में टिकने न दिया। आखिरकार उन्होंने पहले मेरे बेटों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे बेटों ने भी साफ मना कर दिया कि हम अपनी माँ के खिलाफ अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन दोनों ने अपनी चालबाजी से हमारी ही माँ को हमारी नज़रों में पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए जब तक माँ नहीं चाहती, तब तक यह इस घर के अंदर कदम नहीं रखेंगी। तो आज मेरे बेटों के ससुराल वाले घर आ रहे हैं यहाँ बात करने के लिए। किसी भी समय बस आते ही होंगे और आपके भाई साहब बाजार से उनके लिए सामान लेने गए हैं कि इतनी ही देर में राम सेवक जी मिठाइयाँ और नाश्ते का सामान लेकर आ गए और उनके पीछे पीछे ही सभी मेहमान भी आ गए। आकर उन्होंने अपनी बेटियों के घर उनके व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। शकुंतला जी ने उन्हें सब कुछ बताया बताया कि किस तरह उनकी बहू ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन जब उनकी बहू के माता पिता ने अपनी बेटियों के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और साथ ही सभी रिश्तेदारों के सामने दोनों बहुओं ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, तो आखिरकार शकुंतला जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य अपनी बहुओं को उनकी गलती का एहसास करवाना था, जो कि अब उन्हें हो चुका था। इसीलिए अब जाकर उन्होंने अपनी बहुओं को माफ़ कर दिया और उस घर में रहने दिया। लेकिन अब उनकी बहुएं अपनी सास को परेशान करना तो दूर, उनकी तरफ टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख भी नहीं सकती थीं, क्योंकि दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को सख्त हिदायत दी कि अगर इस बार उन्होंने ऐसी कोई भी गलती की, तो जीवन भर के लिए वे उनसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे। सच तो यही है कि अगर बेटे चाहें तो उनके होते हुए उनके माता पिता का कोई भी अपमान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह उनकी अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। यदि बेटे ही कभी भी बहू के सामने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरे घर की आई वह बहू भला कैसे अपने सास ससुर को सम्मान दे पाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता का कोई सम्मान करे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें और दूसरों से करवाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।